ओके दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो रिसर्च पेपर है या डिसर्टेशन है उसका फॉर्मेट क्या होगा और कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन डाले हैं कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। पहला तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट्स के बारे में बताया है, आपको इंग्लिश में लिखना है। सेकंड जो है आपको यूज़ करना है A4 साइज का पेपर, ओके। और दूसरा कोई पेपर आप यूज़ नहीं कर सकते, टाइप करना होगा आपको। और अगर आप प्रिंट करते हैं उसको तो एक साइड में आपको प्रिंट करना होगा। और आप वहाँ पे जो हेडिंग यूज़ करेंगे, हेडिंग का साइज हर वक्त बड़ा होगा, सब हेडिंग उससे छोटा होगा। क्या हेडिंग होगा, कैसे होगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। और हेडिंग हर वक्त होगा जो ये पेज है उसका, चैप्टर्स का ऊपर में होगा, टॉप में होगा। और आपका रिपोर्ट हर वक्त ग्रामेटिकल एरर से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चैप्टर्स है और पेज का लेआउट कैसे आपको रेडी करना है। आप एक चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक ब्लैंक शीट को डाल देना और वहाँ पे आप चैप्टर्स के नाम और उसके हिसाब से कुछ जो कंटेंट है उसको डाल देना, ताकि जो पढ़े उसको पता चल जाए कि आपने क्या क्या इसमें डाले हैं, ठीक है। अब सेकंड जो आता है, आप टाइपिंग एरर तो मत कीजिए, डबल स्पेस कभी मत दीजिए। और थर्ड हो गया, आप दो लाइन के बीच में कुछ ज़्यादा गैप मत दीजिए। और आपको पेज को नंबर देना होगा, 1 2 3 ऐसे करके नंबर देना होगा। बॉटम पे आपको क्या करना होगा, नंबर को शो करना है, ठीक है। और अब नंबर का कुछ अलग फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्जिन आप यूज़ कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर एट लेफ्ट साइड और 2.5 सेंटीमीटर इन द राइट एंड बॉटम साइड, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और आप 1 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं चारों तरफ ही। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने सुपरवाइज़र के हिसाब से ही इसको करना, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड आता है, देखिए वो होता है कैप्शंस एंड नंबरिंग का। आपको जो टेबल है उसको आपको नंबर देना है, एज टेबल को, और एक पिक्चर को आपको नंबर देना होगा, उसका हेडिंग देना होगा और उसका कैप्शन देना होगा कि आपने कहाँ से उस टेबल को लिया है, या कि आपने खुद से बनाया है या किसी सोर्स से उठाया है। तो जो भी होगा वो अपने कैप्शंस आपको टेबल के नीचे देना है, टेबल का नंबर आपको ऊपर देना है। टेबल में आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। और जो पिक्चर है उसमें भी आपको एप्रोप्रिएट हेडिंग्स और कैप्शंस देना है और उसका भी नंबर आपको डालने होंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड आता है, वहाँ पे आपको देखना है कि एप्रोप्रिएट हेडिंग आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए हेडिंग क्या होगा, एकदम से अलग सा होगा, जिसको सुन के आपको पता चल जाएगा कि आप क्या डाले हैं उस पेज के अंदर। और आप यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा इटैलिक मत कीजिए, बोल्ड कीजिए और फॉन्ट कोई भी यूज़ कीजिए। लेकिन नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए चैप्टर टाइटल के लिए आप एरियल 14 पॉइंट का और टाइम्स न्यू रोमन का 16 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं चैप्टर टाइटल के लिए, ध्यान से सुनिएगा। और हेडिंग फॉर सेक्शन के लिए एरियल 12 पॉइंट का या फिर टाइम्स रोमन का 14 पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेफर करेंगे जिसको आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सब सेक्शन के लिए आप एरियल 10 और टाइम्स रोमन का 12 विद बोल्ड हेडिंग कर सकते हैं। और सब सेक्शन के जो पार्ट्स होंगे उसके लिए आप एरियल 10 या टाइम्स रोमन का 12 पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। और हेडिंग जो होगा वो लेफ्ट साइड अलाइन होगा, लेकिन चैप्टर्स के जो टाइटल हैं वो हर वक्त सेंटर में ही होगा। इस बात का ध्यान आप रखना, कभी बॉटम पे चैप्टर हेडिंग नहीं होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है, या फिर चैप्टर जो टाइटल होता है वो हम लोग सेंटर में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि
डिजर्टेशन का जो फॉर्मेट है वहाँ पे आपको एक से बाद एक क्या लिखना है। तो पहले तो आपको जो लिखना है वह है टाइटल पेज बनाना है। एक आपका टाइटल पेज आपको एक रेडी करना है। आपका वहाँ पे थीसिस का नाम होगा, आपका थीसिस की जो सुपरवाइजर है उसके नाम और आपके नाम भी होंगे, और आप क्या कर रहे हैं कोर्स का नाम उसमें अच्छी तरह से डाला होगा। डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट देना होगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे डिक्लेरेशन लिखते हैं। और थर्ड में आपको कॉलेज के सर्टिफिकेट है उसको ऐड करना होता है। फोर्थ में आपको एक्नॉलेजमेंट देना होता है कि किस किस ने आपको इस डिसीजन को हेल्प किया है। उसके बाद आपको प्रीफेस या मतलब कोई इंट्रोडक्शन टाइप्स कुछ देना होगा, कंटेंट्स देना होगा। उसके बाद कंटेंट का पेज एकदम क्लियरली लिखना होगा, और लिस्ट ऑफ टेबल्स आपको देना होगा कि आपने क्या क्या टेबल वहाँ पे यूज़ करे, उसके नंबर्स और उसके नाम सब नोट करने होंगे। यहाँ पे फिगर्स के भी टेबल आपको देना होंगे, यहाँ पे किस फिगर्स के आपने यूज़ किया है, कितने पेज पर वो हैं और किस विषय से वो रिलेटेड है। ये फ़ोटोज़ को भी सेम तरह से करना होगा। नेक्स्ट जो आता है आपको एब्स्ट्रैक्ट एक डालना होगा। आपका पूरा जो पेपर है उस पेपर का एक समरी आपको वहाँ पे नोट करना होगा, हाफ पेज का। चैप्टर 1 पे आप आ सकते हैं उसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे करके आ जाएंगे, और जितना भी चैप्टर चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन दो होना और बिब्लियोग्राफी दे देना। उसके बाद अपेंडिक्स आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। और अपेंडिक्स अगर ऐड कर रहे हैं तो सर्वे क्वेश्चंस अगर आपने फील्ड सर्वे किया है तो उसको भी ऐड कर देना। नेक्स्ट जो आता है आपको बेटर टाइटल कैसे लिखना है। टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट आपको देना होगा, नेम ऑफ द रिसर्चर के भी देना होगा, पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे लिखना है। ए रिसर्च प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन रिपोर्ट सबमिटेड ऑन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ, आपके यूनिवर्सिटी के नाम देना होगा। उसके बाद डैश फॉर द डिग्री ऑफ डैश वो वहाँ पे फिल कर देना है, तो हो जाएगा आपका एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट का टाइटल। और आप उसके ऊपर एक अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है उसको देना, और नीचे आपका और अपना सुपरवाइजर का नाम देना, तो एक बेटा टाइटल हो जाएगा। स्टूडेंट डिक्लेरेशन में आपको ऐसे लिखना है। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप इसका PDF लिंक में दे दिया हूँ, आपने उसको डाउनलोड करना है वहाँ से। देखिए चैप्टर 1 में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। आपको जो आपने जो प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहे हो उसके लिए कुछ बातें आपको कुछ लिखनी है। आपका जो स्टडी है वो क्या रिलेवेंस है उसका, ये आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स, अगर हमने हाइपोथेसिस किया है वो हाइपोथेसिस लिखना है। डेटाबेस के बारे में बताना है, मेथोडोलॉजी के बारे में बताना है, लिटरेचर रिव्यू के बारे में देना है आपको। अगर आपने किया है ये सब तो ये सारी चीज़ें आपको देना होगा। मोस्टली सब चीज़ें आपको देना होता है। सेकंड चैप्टर में आपको स्टडी एरिया के बारे में बताना है, उस एरिया का शॉर्ट हिस्ट्री, फिजिकल सेटअप एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस के बारे में आपको बताना होगा। चैप्टर 3, 4 एंड 5 में क्या होगा, और इससे भी जितने भी चैप्टर आपने बना है वो सारे अपने रिसर्च के हिसाब से आपको बनाना है, और एक से एक आपको रेडी करना है, वो सारे आपके हिसाब से होगा। उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो है प्रॉब्लम वाला सेक्शंस, वो आप एक चैप्टर में डाल सकते हैं, आप नहीं भी डाल सकते हैं। प्रॉब्लम एंड प्लानिंग का जो सेक्शन आता है, क्या क्या प्रॉब्लम हमने वहाँ पे फेस किया है, और रिसर्च के होने के बाद हमने क्या क्या प्रॉब्लम उससे फाइंड आउट किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालना है, और आपको कुछ रिकमेंडेशन भी उसको करना है। अंत में जो आता है वो है बिब्लियोग्राफी का सेक्शन एंड वेबिलियोग्राफी का सेक्शन। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है आपने क्या क्या बुक्स फॉलो किए हैं, रिसर्च आर्टिकल, पेपर्स, जर्नल्स, ये सब फॉलो किए हैं, उस सारे के नाम आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए पहले तो जो राइटर है उसका टाइटल और उसका नाम, सेकंड में कब पब्लिकेशन हुआ था उसको, एंड देन जो बुक्स है उसका नाम देना है, और पब्लिशर्स का नाम देना है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देना है, कहाँ से प्रिंट हुआ है, किस पेज में आपने लिया है अपना ये, वो आपको यहाँ पे डालना है। और वेबिलियोग्राफी का मतलब होता है कि वेब सोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना। देखिए मैंने यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया का सोर्स यहाँ पे दिया है। और नेक्स्ट आता है अपेंडिक्सेस का, जहाँ पे आपको डेटा टेबल और सर्वे क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हो गया है तो पेज को तो आपका एक बाउंडेड होता है, तो ये आपके पेज के अंदर नहीं आएगा। तो देखिए ये सब आप कर सकते हैं। तो मैं एक सम अप कर देता हूँ पूरी जो मैंने बात बताई उसको। आपको पहले जो करना है, पूरे रिपोर्ट को लिखना है, और लिखने के बाद आपको पहले एक समरी लिखना है, और पहले आपको एक टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट का पेज देना है, टेबल ऑफ फिगर्स का, टेबल ऑफ फोटोज़ का एंड डायग्राम्स का
पेज देना है, एक ऐड करना है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन पेज आएगा, लेकिन हर एक इंट्रोडक्शन पेज के पहले या एक न्यू चैप्टर्स के पहले आपको एक से एक ब्लैंक पेज डालने हैं, और उस ब्लैंक पेज में आपको चैप्टर के नाम देने हैं, और नाम के बाद आपको क्या देना होगा, वो चैप्टर किस किस विषय से होगा वो आपको देना है। लेकिन सब चैप्टर, मतलब एक चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें आपने बताई है उसके अंदर कोई ब्लैंक पेज नहीं होगा, वो आपको सिंपली लिख के जाना है एक के बाद एक। उसके बाद 2 लाइन के बीच में 1.5 का गैप होगा। आप जो हेडिंग यूज़ करेंगे उसके लिए 12 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, एरियल ये का टाइम्स न्यू रोमन का, और इसके लिए जो आप हेडिंग करेंगे उसके लिए 14 यूज़ कर सकते हैं, और लिखने के लिए 12 पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। और हेडिंग आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक मत कीजिए, अंडरलाइन भी मत करना। और टेबल और जो कंटेंट होंगे सभी के नंबर होंगे, फ़ोटोज़ के भी नंबर होंगे, और नंबर को आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने बनाया है वहाँ पे आपको लिखना है। एज पेज का एक नंबर होगा, पिक्चर पेज के आप नंबर दे सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये आपके सुपरवाइज़र के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कैसे आपको करवाएगा। और आप जो नंबर पहले से देंगे, मतलब इंट्रोडक्शन पेज से पहले जितने भी पेज हैं उस पेज का नंबर कोई आप नहीं डालेंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ रोमन जो नंबर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 करके। अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद आपको अपना पूरा काम आपको एक के बाद एक रखना है, और लास्ट में आपको अपेंडिक्सेस देना है, और उसके बाद आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था एक पूरा सेट, वो बहुत ही ईजी था, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। आप वीडियो को जो इस वीडियो का जो स्लाइड है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एवरीवन।